हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका इस चैनल पे बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आई एम क्लैरिफाइंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट इन एवरी क्वेश्चन, ताकि आपको अलग से कुछ भी ना करना पड़े, कहीं और ना जाना पड़े। अगर आप मुझे आज देख रहे हो, 9th क्लास से देख रहे हो, 10th में, 11th में, 12th में, बीएससी बीटेक, सारा मैथ इंटरलिंक है। आपको इंटरेस्ट इतना क्रिएट होएगा मैथ में कि आपको अपने आप ही समझ आना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और मैं क्या करने वाला हूं, अगर आप मुझे 9th क्लास से कंटिन्यू देख रहे हो तो की पॉइंट्स थे, मैंने पार्ट नंबर 2 में करवाए थे। हाउ टू यूज इन क्वेश्चन, मैंने कहा था कि मैं हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन लेके चलूंगा। फिर मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन करनी है 2 पॉइंट की, सेंटर से परपेंडिकुलर लेके चलना है। आपको थ्योरम्स में बता चुका हूं कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्टर भी दे रखा होता है, इसका मतलब है AL इक्वल टू LB होता है, वाइस वर्सा। दोनों थ्योरम्स 1 और 2 बताई है। रेडियस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, पर लिखना कैसे है? सेंटर से कोड को मिलाना है सर्कल के ऊपर ताकि रेडियस बन जाए। अगर ये ट्राइंगल कंप्लीट होएगा, ट्राइंगल कौन सा? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, पाइथागोरस अप्लाई होगी, रेड के ऊपर पाइथागोरस अप्लाई करनी है। सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न से ही चलने हैं, तो इसके बेस पे मैं आपको अब क्वेश्चंस करवाता हूं। आप वीडियो पॉज करके दोबारा राइट डाउन कर सकते हो पार्ट नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर कोड है, कहीं भी कोड ले सकते हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं हॉरिजॉन्टल कोड लेके चलूंगा, जिसका नाम मैं A और B दूंगा, सेंटर को हमेशा O मान के चलूंगा। कहता है इस पूरी कोड की जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है। ये टोटल 16 सेंटीमीटर है, इसकी लेंथ AB 16 सेंटीमीटर है, गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। मैंने आपको कहा है सेंटर से हमेशा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। यस, परपेंडिकुलर ड्रॉ होएगा। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होएगा तो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट का नाम मैंने L कहा है, हर क्वेश्चन में मैं लेके चलूंगा। स्टेटमेंट में कह रहा है कि इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब सेंटर से कोड को जब टच करोगे तो ये 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर आपको रेडियस दे रखा है। कहता सेंटर से कोड का डिस्टेंस पता करो, मींस OL पता करो, ये उसने कहा है। मैंने की पॉइंट 1 भी लगा दिया, की पॉइंट 2 भी लगा दिया, की पॉइंट 3 भी लगा दिया, की पॉइंट 4 पाइथागोरस अप्लाई करनी है, डिस्टेंस OL फाइंड करना है। सिंस ये लाइन लिखनी जरूरी है, AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और आपको पता है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द कोड, अगर कोई लाइन कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है तो वो बाइसेक्ट करती है, मींस AL इज इक्वल टू LB होएगा ही होएगा। साइड पे लिख सकते हो बिकॉज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द कोड, ये मैंने अभी आपको थ्योरम का रिजल्ट करवाया है। ऑलवेज बाइसेक्ट, ऑलवेज बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब है 2 हिस्सों में बांटती है, ऑलवेज बाइसेक्ट। तो AB कैसे बने? देयरफॉर AB कैसे बने? AL प्लस LB। तो AB इज इक्वल टू AL को मैं LB लिख सकता हूं, या LB को मैं AL लिख सकता हूं AL। तो 2AL इज इक्वल टू AB। AB कितना दे रखा है आपके पास? 16 सेंटीमीटर। 16 हो गया तो AL क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया 8 सेंटीमीटर और क्वेश्चन खत्म हो गया। ट्राइंगल के अंदर 2 चीजें दे रखी है, तीसरी तो पता कर सकते हो। ये जो मैं पार्ट करवा रहा हूं, डिस्टेंस का पार्ट करवा रहा हूं, मैंने इस इंडेक्स में ये टाइप 1 के क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। आप लिखो टाइप 1, टाइप 1 क्वेश्चन करवा रहा हूं, डिस्टेंस करवा रहा हूं, चाहे वो OL कहे, चाहे वो AL कहे, चाहे वो OA कहे, सारी चीजें टाइप 1 के पार्ट में आपको समझ आएगी। टाइप 1 के क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये टाइप 1 में डिवाइड किया है। AL इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बस खत्म हो गया। इन ट्राइंगल ALO अलो, तो क्या होएगा? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, इसमें एंगल लेने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 10 का स्क्वायर, बेस क्या है? 8 का स्क्वायर
परपेंडिकुलर नहीं गिवन, परपेंडिकुलर को p रहने दो। 100 इक्वल टू 64 प्लस पी का स्क्वायर, 100 माइनस 64 इक्वल टू पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू 36, परपेंडिकुलर क्या आ गया 6, पी को क्या लिया OL, OL क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। ये ही आंसर उसने कहा था ओरिजिन से कोड पे डिस्टेंस निकालो, तो OL निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो प्लीज। अभी इस क्वेश्चन में कह रहे हैं एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर पहले कोड बनाओ, फिर ए और बी नाम दो, फिर एक सेंटर लो O, फिर ये एक परपेंडिकुलर है L, फिर एक रेडियस बनाओ। हर क्वेश्चन में सेम कहानी करनी है। स्टूडेंट्स आपने अभी अपनी बुक में से नहीं करना, सबसे पहले आपने टाइप 1 और टाइप 2 जो अगले पार्ट में है दोनों टाइप्स देख के आपका आधा सर्कल कंप्लीट होएगा। अपनी बुक में से कोई भी क्वेश्चन आधे तक करना, सारे सोल्व होएंगे। अगर आप पूरा चैप्टर देख के अपनी बुक में से सोल्व करोगे तो आपको A to Z सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व होएंगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है, कहता है आपको रेडियस दे रखा है 40 सेंटीमीटर, OA दे रखे है 40 सेंटीमीटर, OL दे रखे हैं 24 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर ओरिजिन से कोड पे परपेंडिकुलर दे रखे हैं 24 सेंटीमीटर। अब इसमें AL नहीं दे रखा। एक चीज का खास ख्याल रखना है, की पॉइंट ध्यान से देखनी है। कहीं आप कहो कि सर सेंटर से तो ये 24 है, हम रेडियस ऐसे क्यों नहीं बना सकते रेडियस आर, तो क्वेश्चन ये ट्राइंगल ही नहीं बनता। जब ट्राइंगल ही नहीं बनेगा तो बेस कैसे निकलेगा। हमने यही तो कंस्ट्रक्शन है, यही ब्यूटी है मैथ की, और आपने यही चीज बहुत अच्छे तरीके से समझनी है कि कंस्ट्रक्शन हमेशा ऐसे बनानी है ताकि ट्राइंगल बने। आपकी मर्जी है, रेडियस ये भी ले सकते थे, पर मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेटमेंट में कहता है ए बी फाइंड करो, पूरी कोड पता करो। पहले AL पता करेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि ये हाफ होता है, थ्योरम मैं बता चुका हूं पिछले पार्ट में भी। तो इन ट्राइंगल अलो, मैंने ALO फिक्स ही कर दिया हर क्वेश्चन के अंदर। इन ट्राइंगल ALO हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है 40 का स्क्वायर, बेस क्या है कुछ भी नहीं है, परपेंडिकुलर क्या है 24 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत बारी बता चुका हूँ 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर रूट्स याद कर लो, ताकि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए। ये स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1, ऐसे करते करते 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 19 का स्क्वायर 361, ये सारे याद करो आप। तो 1600 बेस का स्क्वायर 576, माइनस करोगे 1600 में से 576 बी स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास 1024 आएगा, यस। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 32 का स्क्वायर रूट होता है। तो बेस क्या आ गया आपके पास 32, तो बेस मतलब AL, ये मैंने बेस माना था, देयरफॉर AL इज इक्वल टू 32। नाउ हमें तो कोड निकालनी है, कोड को क्या नाम दिया है AB दिया है। AB कैसे आएगा आपके आपके माइंड में आएगा कि सर अब कंस्ट्रक्शन लिखनी होती है वो थ्योरम्स में लिखनी होती है, यहां लिखने की जरूरत नहीं होती कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए। AB कैसे है AL प्लस LB, तो AL प्लस LB को मैं AL लिख सकता हूं, बिकॉज साइड पे लिख दो LB इज इक्वल टू AL बाय, अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है बाय क्या लिखोगे, बाय थ्योरम, देख लेना जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाई है, बाय थ्योरम। परपेंडिकुलर लिख ही देता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑलवेज बाइसेक्ट द कोड, ऑलवेज बाइसेक्ट द कोड। आपने लिखनी जरूर है थ्योरम जो अप्लाई कर रहे हो, जो रिजल्ट अप्लाई कर रहे हो लिखना जरूर है। 2 इंटू AL, AL क्या दे रखे है 32, तो क्या आ गया 64 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर बहुत आराम से हो गया। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत आराम से कर सकते हो। स्टूडेंट्स मैं जितने भी क्वेश्चन करवाता हूं आप
कॉन्सेप्ट देख के, एक क्वेश्चन देख के सारे क्वेश्चन खुद ट्राई किया करो, सारे अपने आप सोल्व होएंगे आपसे। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स हैं। कहता है एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक कोड दे रखी है, हमने हमेशा ऐसे ही सपोज करना है। मैं आधी पिक्चर पहले ही बना लेता हूं ताकि प्रॉब्लम ही ना आए। कोड दे रखी है आपके पास 16 सेंटीमीटर और डिस्टेंस आपको दे रखा है ओरिजिन से परपेंडिकुलर टू द कोड 15 सेंटीमीटर। पहले इतना क्वेश्चन पढ़ो, फिर बाकी बात की बात है। पहले सोल्व करो। ये कैसे सोल्व होएगा? ये 16 है तो एल कितना आएगा? हाफ। नाउ एल ए बी कैसे होता है? हर क्वेश्चन में सेम लाइनें लिख रहा हूं मैं, आप खुद सोल्व कर सकते हो। ए बी क्या है? 16 ए एल प्लस ए एल। एल बी को मैंने क्या लिया? ए एल, बिकॉज मैं अब एक ही बार ही लिख देता हूँ, बार बार कौन थ्योरम लिखेगा कि अगर कोई परपेंडिकुलर होता है तो ये 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट होता है, या थ्योरम लिख देना आप। तो 16 इक्वल टू 2 टाइम्स ए एल। ए एल क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया? 8 सेंटीमीटर। बड़े आराम से आ गया। अब कहानी में वो बोलता है कि रेडियस निकालते हैं इन ट्राइएंगल आलो। आलू ही हो जाता है इससे अच्छा। तो क्या हो गया? ओ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है? 8, परपेंडिकुलर क्या है? 15। दोनों को सोल्व करो। 64 प्लस 225, 289। तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया? 17 सेंटीमीटर। आपके माइंड में आएगा कि सर स्क्वायर है तो प्लस माइनस आएगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो ये आपके पास 17 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आप कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ सेम सर्कल। इसी सर्कल के ऊपर एक और कोड है, जहां मर्जी बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ। आपके माइंड में आएगा कि सर आप ऊपर क्यों बना रहे हो, नीचे क्यों नहीं बना रहे, पिक्चर ऐसी क्यों नहीं बना रहे। स्टूडेंट्स आपकी मर्जी है, मैं बता चुका हूं कि जहां मर्जी बनाओ। अगर मैं यहां बनाऊंगा ना, थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लग रहा, सब कंबाइंड लगेगा। इसमें उसने कहा नहीं, उसने ये कहा है कि एक कोड बनाओ। कोड बनाने के बाद स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है जहां मर्जी कोड बनाओ। कहता है वो 8 सेंटीमीटर है फ्रॉम द डिस्टेंस। लो जी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होएगा, ये एल है तो ये एम है, ये सी है, ये डी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी बच्चे ने सेम बनानी है पिक्चर, यहां सी डी लेके कोड बना सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है सेंटर से वो कोड का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। कोड पता करो, सीडी पता करो। कैसे पता होएगी? ट्रायंगल तो बना नहीं, ट्रायंगल बनाओ, इनको आपस में मिलाओ। मिला दिया, बिल्कुल मिला दिया, अब ट्रायंगल बन गया। अगर ये 17 सेंटीमीटर आया हमारे पास, तो ये भी तो 17 सेंटीमीटर होएगा। हेयर OC इज रेडियस, OC इज रेडियस, देयरफॉर OA इक्वल टू OC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये 17 है तो ये भी 17 होएगा, खत्म हो गया। इस ट्राइएंगल के अंदर CM निकल सकता है। इन ट्राइएंगल CMO हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है? 17 का स्क्वायर। बेस क्या है? कुछ है ही नहीं, बेस तो दे ही नहीं रखा, यही तो निकालना है। परपेंडिकुलर क्या है? मैंने इतनी चीज को बेस माना है। आपकी बुक में CM वगैरह लिखा हो सकता है पर जरूरत नहीं है। परपेंडिकुलर क्या है? 8 का स्क्वायर। मैं आपको ये बता चुका हूं थ्योरम में, अगर कोई सेंटर से कोड पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये थ्योरम बोलती है। और बाइसेक्ट भी करती है, ये भी थ्योरम बोलती है, ये बता चुका हूं मैं आपको। 289 इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 64, बेस का स्क्वायर इक्वल टू 225, बेस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बेस को क्या लिया है? CM कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो ये तो बाइसेक्ट करती है, देयरफॉर CD क्या आएगा? CM प्लस MD। 15 प्लस 15 30 सेंटीमीटर आंसर आ गया। लिख लो, बिकॉज CM इक्वल टू MD बाय थ्योरम। A line
परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द कोड इज ऑलवेज बाइसेक्ट। ये मैं थ्योरम करवा चुका हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। स्टूडेंट्स आप आराम से वीडियो पॉज करके राइट डाउन करो, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आप आराम से कर सकते हो इस पार्ट में। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर प्रॉपर आपको आंसर दूंगा। आपके माइंड में आएगा कि सर इसके जो बेस पे क्वेश्चन है सारे हमसे होएंगे। अगर आपको पिक्चर बनानी आती है, हर क्वेश्चन में पिक्चर बनानी है, ये भी पिक्चर सही है और ये भी पिक्चर सही है, अगर आपने ये पिक्चर बनानी है तो वो दूसरी पिक्चर भी बना सकते हैं, पर थोड़ी खुली खुली पिक्चर बनाओ। अगले क्वेश्चन में मैं थोड़ी बड़ी पिक्चर बनाया करूंगा। तो आप मेरे साथ बने रहो और मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर।